अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ बेंड अप बार इन स्लैब इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है इसकी डायग्राम एक शो करा देता हूँ, जो कि हमारे पास स्लैब की डायग्राम है, उसका क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जो हमें गिवन है। इसमें हमारे पास लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है, उसके बाद उन्होंने हमारे पास ये विड्थ दी हुई है, उसकी थिकनेस, और ये हमारे पास क्लियर कवर है। ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं हमें उन्होंने दो चार दी हुई हैं, जो कि हमें डायग्राम से पता चल जाती हैं। बाकी हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं, जैसे कि हमारे पास अब जो हमने डाया लिया है, अब वो हमारे पास कितना है भला। बार का 12 mm हमने डाया लिया है। क्लियर कवर हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि ये फासला होता है, आप देख सकते हैं 25 mm। इसी तरह क्लियर स्पैन है, वो भी हमारे पास गिवन है। फिर हमारे पास स्लैब की थिकनेस है, वो भी गिवन। और ये डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 40D जो है होती है। तो ये हमारे पास जो है हमें मालूम है पहले से। आगे अब हम जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैलकुलेशन में हमारे पास चूँकि कटिंग लेंथ का फार्मूला होता है क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ प्लस 2 इंटू इंक्लाइंड लेंथ माइनस 45 डिग्री बैंड इंटू 4 माइनस 90 डिग्री बैंड इंटू 2। क्या चीज़ें हैं ये? क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब हमारे पास ये है जो गिवन है हमें। फिर 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास ये है। इंक्लाइंड लेंथ वो हमारे पास ये होती है। तो इंक्लाइंड लेंथ जो है ना 0.42D जो है ली जाती है, तो वो हम आगे इसमें पुट कर देंगे 0.42D इंटू डी। तो इसी तरह अब आगे हमारे पास 45 डिग्री का बेंड है इंटू 4, यानी कि 4 बेंड है हमारे पास 45 डिग्री के। तो आपको दिखा दें, अगर क्रॉस सेक्शन में एक बेंड ये है जो 45 डिग्री पे मुड़ रहा है, फिर यहाँ से एक जो है मुड़ रहा है बेंड है एक, वो सेकंड बेंड हो गया हमारे पास 45 डिग्री पे है। आप जैसे देखें सारे, तो थर्ड पे है, और ये 4। टोटल हमारे पास कितने बेंड है? 4। तो वो 45 डिग्री का बेंड इंटू 4, फिर माइनस 90 डिग्री का बेंड इंटू 2, यानी कि 290 डिग्री के बेंड है। एक हमारे पास ये है बी और ए, ये ए लिखा है और ये बी, यानी कि 2 हमारे पास जो है वो 90 डिग्री के बेंड है और 4 हमारे पास 45 डिग्री के बेंड है। अब नेक्स्ट जो है आगे बताया भी है कि जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि 4 जो है हमारे पास 45 डिग्री के बेंड है और 2 जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के बेंड है। अब इसमें ऐसा होता है कि जो 45 डिग्री का बेंड होता है ना, उसकी बेंड डिडक्शन लेंथ होती है वो 1D होती है। जो 90 डिग्री पर बेंड होते हैं उनकी बेंड डिडक्शन की जो लेंथ होती है वो 2D हो जाती है। याद रखिएगा, इसके लिए एक अलहदा वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये इस तरह जो है आपने दो अलग-अलग लेंथ्स हैं, क्योंकि हमारे पास दो अलग से कर्व्स हैं, बेंडेज हैं। तो अब हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे कटिंग लेंथ आ गई है, उसका फार्मूला है, और यहाँ पे हमने वही फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ है LD, ये जो है इंक्लाइंड लेंथ है, मैंने आपको बताया 0.42D ली जाती है। ये हमारे पास 1D आ गया 45 डिग्री के जो 4 बैंड्स थे, और ये हमारे पास 2 बैंड्स जो थे 90 डिग्री के, वो हमारे पास 2D आ गया। ये सारा कुछ हमें BBS शेप कोड्स चार्ट से पता चला है। क्योंकि ये जो बीम होता है हमारे पास जिस डिज़ाइन का, आप देखें यहाँ से पहले ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, यहाँ से फिर नीचे, फिर यहाँ से फिर स्ट्रेट, फिर ऊपर। तो इस तरह जो है ना अलग-अलग से शेप्स के जो है ना वो होते हैं। तो जो अलग-अलग शेप्स पे होते हैं उनकी अलग-अलग जो है डेवलपमेंट और अलग-अलग जो है ना कोड्स होते हैं। वो हमारे पास एक चार्ट होता है BBS शेप कोड का, तो उधर से हम जो है इस चीज़ को मालूम कर लेते हैं और हमारा फार्मूला चेंज हो जाता होता है। तो वो शेप के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो शेप थी वो हमारे पास उसका ये फार्मूला था। अब यहाँ पे हमारे पास बताया गया कि वेयर D इज इक्वल टू, अब ये D जो है ये छोटा D है, सॉरी ये जो ये वाला D है स्मॉल D। तो D कहते हैं कि डायामीटर ऑफ स्लैब, यहाँ पे हमारे पास बार, सॉरी डायामीटर बार लगेगा। ये LD है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। सॉरी ये जो छोटा D है ये वाला है, ये तो LD है ना, सॉरी। तो यहाँ पे LD जो है ये हमारे पास जो है डेवलपमेंट लेंथ है, और ये जो बड़ा D है ना, कैपिटल D है ये, इसमें हाइट ऑफ बैंड बार है ये वाला। यहाँ पे बैंड बार की जो है हाइट लगाई जाएगी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं इसमें हमें दी हुई हैं, सिवाय एक ये हाइट ऑफ बैंड बार के, जो कि कैपिटल D है। उसको मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है स्लैब थिकनेस माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डायामीटर ऑफ बार। स्लैब थिकनेस आपको गिवन है 200, वो आपने पुट कर दी।
-2 इंटू क्लियर कवर आपके पास 25 है और आपके पास 25 mm है, वो भी आपने पुट कर दिया। उसके बाद माइनस डायमीटर ऑफ बार, वो आपको पता है 12 mm रखा था हमने, तो वो हमने इस तरह जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करके हमने कैपिटल डी यानी कि हाइट ऑफ बैंड बार जो है वो निकाल लिया, जो कि हमारे पास 138 mm आ गई है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने कटिंग लेंथ के फार्मूला में जो है ना ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है ताकि हम कटिंग लेंथ अब निकाल सकें। तो ये हमारे पास फार्मूला वैसे आ गया। अब यहाँ पे हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। क्लियर स्पैन आपके पास 8000 था, वो लिख दिया। 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ, 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ जो थी वो थी 40D, 40 और डी हमारे पास क्या था, डाई ऑफ बार। फिर था 2 इंटू 0.42D, 2 इंटू 0.42D, डी हमारे पास जो अभी हमने मालूम किया 138 mm। फिर 1D इंटू 4, 1 वैसे ही डी हमारे पास डाई ऑफ बार वो 12 mm इंटू 4। इसी तरह 2D, 2 हमारे पास वैसे ही डी हमारे पास डाई ऑफ बार इंटू 2 आ गया। ये मुकम्मल हमने यानी कि इसमें वैल्यूज़ जो हैं पुट कर दी। अब हम जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि हमारे पास कटिंग लेंथ होगा और वो आएगा 81,980 mm, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.98 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कटिंग लेंथ आ चुकी है। तो आगे नीचे लिखा भी है कि सो फॉर दी अबव डायमेंशन यू नीड टू कट द मेन बार 8.98 मीटर इन लेंथ, यानी कि जो आपने ऊपर डायमेंशन हमें बताई गई थी डायग्राम में उसके मुताबिक हमारे पास 8.98 मीटर लेंथ की जो है कटिंग लेंथ हमारे पास आ गई है मेन बार्स की। तो ये थी वीडियो, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर हमारे न्यू आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.